मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 11 चैप्टर सावित्रीबाई फूले। तो पिछले अध्याय में हमने सावित्रीबाई फूले के बारे में पढ़ा था कि यह एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने बालिकाओं के लिए सर्वप्रथम एक स्कूल खोला था, जिन पर लोगों ने बहुत ही पत्थर फेंके, धूल फेंके, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो अपने कार्य के लिए आगे बढ़ती गई। मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था और उन्होंने बहुत कम आयु में एक पुणे में बालिकाओं के लिए एक विश्वविद्यालय खोला, जहाँ पर छुआछूत के कारण जो विद्यालय नहीं पढ़ सकती थी, उनके लिए यह कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। तो उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ते हैं और कौन कौन से इन्होंने महान कार्य किए। सामाजिक कुरीतानां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतानाम यानी सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने मुखरम विरोधम अकरोत् जोर शोर से विरोध किया। जो सावित्रीबाई फूले थी, समाज में जो भी बुराइयां थी, लड़कियों को नहीं पढ़ाना, छुआछूत, इन सभी बुराइयों का इन्होंने बहुत डटकर सामना किया। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापीतेह मिलिता। विधवा नाम यानी विधवाओं के शिरोमुंडनस्य यानी जब उनके हस्बैंड मर जाते हैं तो उनके सिर मुंडवाने की जो परंपराएं थी, निराकरणाय सा साक्षात् नापीते मिलिता, उनके लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। यानी जो प्रथा थी कि पति के मर जाने के बाद स्त्रियों को सर मुंडवाना पड़ता है, उस प्रथा के लिए उन्होंने उनका निराकरण किया, यानी उनको नहीं मानना चाहिए ऐसा कहा। और वो स्वयं नाइयों से मिली कि आप ऐसा इस प्रकार मत कीजिए, उनको बंद कीजिए। फलस्वरूप वह नाइयों से इस रिवाज में अपनी भागीदारी छोड़ दी। फलतः केचन नापिताः अस्यारूढे सहभागिताम् अत्यजन्। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निक्षा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजात्याः काश्चित् आर्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एकदा सावित्र्या मार्गे यानी एक बार सावित्री ने देखा कि वो मार्ग से जब निकल रही थी, उन्होंने देखा, दृष्टम देखा, यत् कूपः निक्षा शीर्ण वस्त्रावृताः यानी कुएं के पास फटे हुए वस्त्रों से लिपटी हुई, तथा कथिताः निम्न जात्याः काश्चित् नार्य जलं पातुं याचन्ते स्म। एक कुएं के पास फटे हुए वस्त्रों से लिपटी कथित नीची जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी। यानी कुएं के पास खड़ी हुई कुछ छोटी जाति की स्त्रियां पीने के लिए जल मांग रही थी। उच्च वर्गीयाः उपहास्यं कुर्वन्तः, और जो उच्च जाति की स्त्रियां थी वो मजाक करते हुए उनसे मजाक कर रही थी। कृपात जलोद्धरणम् अवारयन्, कि कुएं से पानी पिलाने को मना कर रही थी, उनसे मजाक, हंसी मजाक कर रही थी, उनको नीचा दिखा रही थी और ज़्यादा। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं नाशक्नोत्। सावित्री इस अपमान को सहन ना कर सकी, उनको यह अच्छा नहीं लगा। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती, और वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई।
तडागं दर्शयित्वा अकथयत च यत यथेष्टं जल नयत। तडागम यानी तालाब दिखाकर कहा कि इच्छा अनुसार आप पानी घर ले जाइए। सार्वजनिकोऽयं तडागः, यह तालाब सब लोगों के लिए है। अस्मात् जलग्रहेण नासीत् जातिबंधनम, यानी यहाँ से जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। कोई भी जाति यहाँ जल भर सकती है, किसी को मना नहीं है। तया मनुष्याणां समानतया स्वतंत्रताश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। उन्होंने मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा पूरी तरह से लिया। यानी उनका कहना था कि सभी एक समान हैं, इसीलिए उन्होंने सभी का एक समान ही समर्थन किया कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक समान हैं। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधन गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापना फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल यानी महिला सेवा जो मंडल है वह शिशु हत्या प्रतिबंधक, शिशु को नहीं मारने, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए गृह आदि संस्था की स्थापना की। फूले दंपतियों यानी फूले दंपति को योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधन मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक जो मंडल था, सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। इस गतिविधि में सावित्री जी ने बहुत सक्रिय रही, अपना योगदान दिया। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जगाना था। जो पीड़ित समुदाय थे उनको जगाना था। इस समुदाय का यानी लोगों में जागरूकता पैदा करना ही इस समुदाय का उद्देश्य था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री जी ने अनेक संस्था को अपने निर्देशन की कुशलता से संचालित किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अशांतम अविरंतम च सेवाम। जो महारोग था प्लेग के फैलाव के समय उन्होंने सेवा में लगे हुए स्वयं इस महामारी से वह पीड़ित हो गए थे। सहायता सामग्री व्यवस्था ने सर्वथा प्रयासम अकरोत। यानी उस समय जो ये प्लेग बीमारी चल रही थी वो उन पीड़ित लोगों को बिना थके हुए लगातार सेवा कर रही थी और उनकी सहायता की वस्तुओं का पूरा ध्यान रख रही थी। महारोग प्रसार काले सेवारता, और इसी सेवा में लगे हुए के कारण वह स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, वह स्वयं इस रोग से ग्रसित हो गई, पीड़ित हो गई और 1897 में तमे खिस्ताबदे निधन गत्वा और उनकी मृत्यु हो गई 1897 में। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। तस्य काव्य संकलनत्रयं वर्तते काव्यफूले सुबोध रत्नाकर चेति। उनके 2 काव्य हैं, एक तो काव्यफूले और सुबोध रत्नाकर नामक 2 काव्य हैं हिंदी साहित्य में। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयाः जीवनचरित्रम् अवश्यम् अध्येतव्यम्।
भारत देश में महिलाओं के उत्थान यानी उन्नति की स्थिति को गहराई से समझने के लिए सावित्री जी का जीवन परिचय अवश्य ही पढ़ना चाहिए कि उन्होंने स्त्री समुदाय के लिए बहुत कुछ किया। बालिकाओं के लिए विश्वविद्यालय बनाए और जातियों का जो वहाँ पर अंतर हो रहा था कि नीच जाति वहाँ पानी नहीं भर सकती थी, उनके लिए भी उन्होंने बहुत अस्पृश्यता का हटाने का प्रयास किया। और इसी तरीके से जब प्लेग नामक बीमारी आई तो उनकी सेवा करते करते वो खुद ग्रस्त हो गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी महान महिला आज हमारे भारत देश में इन्होंने जन्म लिया, ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है।